आज हम बात करते हैं गुरु के ऊपर। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ हूँ कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु किससे कहते हैं। मगर आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ वो दूसरा गुरु के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप हमेशा एक गुरु की बात सुनते हैं जो बाहर का गुरु है। जो बाहर का गुरु है वो दुनिया का ज्ञान आपको देता है, किताब का ज्ञान देता है, इतिहास का ज्ञान देता है, दुनिया का ज्ञान देगा आपको और स्वयं का भीतर का ज्ञान आपको देगा। यानी वो ज्ञान तुम्हारा नहीं है, वो ज्ञान गुरु का है। और कई साधक, कई साधु संत यही बाहर के गुरु के चरण पकड़कर उन्होंने जो उनको सिखाया, गुरु ने जो समझाया वही बात फिर वो अपने शिष्य से करते हैं। ये परंपरा आज तक चलते है, गुरु परंपरा। मगर एक गुरु आपके भीतर है, वही गुरु आपको भीतर का ज्ञान देता है। बाकी के गुरु ये बाहर का ज्ञान देते। जो भीतर का जो गुरु है आपका, आपकी कुंडलिनी का ज्ञान देता है, आपको भीतर का आत्मज्ञान देता है। सारे ज्ञान जो है वो भीतर का गुरु करवाता है, भीतर का गुरु देता है। मैं अक्सर कई वीडियो में बताया कि बुद्ध का कोई गुरु नहीं था। अगर बुद्ध का कोई गुरु होता तो बुद्ध गुरु के सानिध्य में बैठ जाता और कुछ बात गुरु की भी करता, कुछ स्वयं की भी करता। मगर बुद्ध ने कोई गुरु की बात, कोई किताब की बात ये दोहराया नहीं। उनको जो आत्मसात हुआ, जो बुद्धत्व को जागे, वही बात उन्होंने इस दुनिया को सुनाया, समझाया। फिर उनको गुरु नहीं होते हुए फिर उनको ज्ञान कैसा हुआ? क्योंकि जगत में आजकल वही बात होती, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं है, ये बाहर का ज्ञान की बात कर रहे हो, गुरु का ज्ञान की बात कर रहे हो आप। स्वयं का ज्ञान के लिए हर एक इंसान के भीतर एक गुरु छुपा हुआ है, उसको कोई नहीं खोजता। अपना भीतर का गुरु को कोई नहीं खोजता, सब बाहर के गुरु को खोजते हैं। नामदेव महाराज की तरह, एकलव्य की तरह, सब बाहर का गुरु को खोजते, भीतर का गुरु को कोई खोजता नहीं। भीतर का गुरु को खोजा था बुद्ध, महावीर और मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर का कोई गुरु नहीं था, बाहर का गुरु नहीं था, मगर एक भीतर का गुरु था जो उनसे वो कहता था कि मोहम्मद तू बोल। भीतर का गुरु कहता था तू बोल। मोहम्मद साहब यही कहते थे कि मैंने आज तक किसी को कुछ कहा नहीं। इस दुनिया का जो अज्ञान है, जो दुख पीड़ा है, इसको मैं सहता रहा, मगर मैंने किसी से कुछ कहा नहीं आज तक। अब भीतर का गुरु उनसे कहता कि तू बोल। भीतर एक गुरु तुम्हारा प्राप्त हो जाता, वो तुमको बोलने लगाता, वो तुमको ज्ञान देता, एक अद्भुत ज्ञान जो साधक, जो सन्यासी से कभी सुने नहीं, दुनिया कभी सुनी नहीं। जब वो ऐसा ज्ञान देता है तो इंसान को ऐसे ही लगता कि उस ईश्वर ने इनमें ज्ञान उतारा है। ईश्वर किसी में ज्ञान उतारता नहीं, अल्लाह किसी में ज्ञान उतारता नहीं। मोहम्मद पैगंबर में ज्ञान आया है तो उनका स्वयं का भीतर का गुरु से ज्ञान आया। आप बात को समझो। लोगों ने यही सवाल उठाया कि इनका कोई गुरु है ही नहीं, फिर ये इतनी अनमोल बातें कर रहा, इतनी ज्ञान की बात कर रहा है, ये कौन कर रहा? तो लोगों ने ये तर्क लगाए
बाकी की जो बातें तर्क की जो करती ये दूसरों ने की। हजरत मंसूर बाहर का गुरु तो उनका जुनैद था, मगर भीतर एक गुरु उपलब्ध हो गया। जुनैद का भी वो सुने नहीं, जो बाहर का गुरु था जुनैद, मंसूर ने उनका सुना नहीं। क्योंकि हम देखते हैं इस दुनिया में गुरु का जो शब्द है वो सर आंखों पे रखते। गुरु जो बोलेगा उसी का पालन सभी करते, मगर यहां पर मंसूर ने गुरु का पालन नहीं किया। मंसूर को कहा गया जुनैद बगदादी ने कि आप जो जानते हो वो कहेगा क्या आपको होने वाला, ये दुनिया नहीं समझेगी, आप मत कहो। तब मंसूर ने सुना नहीं अपना गुरु का, मंसूर ने सुना अपने भीतर का गुरु का, भीतर का गुरु का सुना और फिर इनालक का नारा लगा दिया। वो इनालक का नारा तो मंसूर की जान ले गई। मंसूर को तड़पा तड़पा के दर्दनाक मौत दिया गया। मंसूर ने बाहर का गुरु का सुना नहीं, मंसूर ने सुना था अपने भीतर का गुरु का। आप समझो मेरी बात को, क्योंकि भीतर भी एक गुरु उपलब्ध हो जाता। जब भीतर का गुरु उपलब्ध हो जाता तब आपको दिव्य दृष्टि आने लगती। गुरु आपको जो बताता ये बाहर के आंखों को वो बताता, वो बाहर के कान को सुनाता, मगर भीतर का गुरु वो भीतर की दृष्टि को दिखाता। और भीतर का गुरु भीतर सुनाता, वो बाहरी कान को नहीं सुनाता, वो भीतर सुनाता। जब कोई साधक, कोई संत, कोई पीर जब भीतर की आवाज को सुनते तब वो जो बोलने लगते तब वही बोल एक अद्भुत बन जाता। भीतर से बोलने वाला चाहिए, भीतर से। बाहर का गुरु अनुभव नहीं करवाता, वो ज्ञान देता आपको। भीतर का गुरु ये अनुभव करवाता, तब तुमको आत्मज्ञान होता। यही एक सत्यत्व है, ये हकीकत है। भीतर का गुरु उपलब्ध होना चाहिए। जिस वक्त इंसान के भीतर, साधक के भीतर भीतर का गुरु जब उपलब्ध हो जाता तो उसको बाहर की आंख खोलने की आवश्यकता नहीं है। बाहर के कान से सुनकर चलने की आवश्यकता नहीं, वो आंखें बंद करके भी पहुंच जाएगा। क्योंकि भीतर की जो आंख उसकी जो खुल गई, जो भीतर जो गुरु उपलब्ध हुआ, वो गुरु वो देह को चलाता। साधक फकीर ये मस्तान बन जाता, वो बोल नहीं पाता, वो मौन हो जाता, मगर भीतर का गुरु बोलने लगता। बाहर का गुरु नहीं। गुरु के सानिध्य में वाल्मीकि ऋषि नहीं था, वो अपने भीतर के गुरु को उपलब्ध कर लिया, तब उनको आत्मज्ञान हुआ, तब वो ऋषि बने। वाल्मीकि जो पहले वाल्याकोली था, वो कोई गुरु के आश्रम में नहीं गया, न कोई गुरु के चरणों में बैठा। नारद ने बाहर से आंखें खोली, नारद ने बाहर की आंखें खोली, मगर भीतर की आंखें खोलने के लिए वाल्मीकि को भीतर के गुरु उपलब्ध करना पड़ा, तब उनका आत्मज्ञान हुआ। जबकि वाल्मीकि ऋषि ये कोई लिखे पढ़े नहीं थे, कोई ऐसे। फिर उन्होंने वाल्मीकि रामायण कैसी लिखी? भीतर का जब गुरु जाग जाता और फिर वही सुनाता, वही समझाता, वही बोलता। इसीलिए तो मंसूर ने कहा, जो भीतर से बोल रहा है उसको आप कैसे रोकोगे? अपने गुरु से उसने सवाल किया। मैं अगर कहता हूं तो मैं रुक जाता आपकी बात सुनकर,
गुरु की आज्ञा का पालन करता, मगर वो भीतर से बोल रहा हो, उसको कौन चुप कराएगा? उसको मैं चुप नहीं करा सकता। वो बोल रहा, सजा वही भोगेगा, मैं नहीं भोगूंगा, क्योंकि मैं तो मिट गया। जब भीतर गुरु मिलता है तो साधक और सन्यासी वो बाहर से खुद मिट जाता और भीतर से उसका एक पुनर्जन्म होने लगता। वो पुनर्जन्म वो गुरु करवाता। तुम्हारे देह को जन्म दी तुम्हारी माँ ने, ज्ञान को जन्म दिया बाहर का गुरु ने, मगर भीतर भी एक जन्म जो होता जिससे स्वयं आदमी बदल जाता। तो जब तक तुम्हारा भीतर का गुरु जागेगा नहीं, तब तक तुम सत्य और हक की बात करोगे नहीं। नहीं तो बस सुनी सुनाई बातें, कई प्रचारक, कई विचारक ये बाहर की सुनी सुनाई बातें आपको सुनाते। रामायण को पढ़ सुनाएंगे, महाभारत को पढ़ सुनाएंगे, कुरान की सुनाएंगे, गीता की सुनाएंगे, कई ग्रंथों की बातें जो सुने वही तुमको सुनाते, मगर भीतर की जो बात जो करता है वो स्वयं नहीं करता, उसका भीतर का गुरु करता, और उस गुरु का कोई नाम नहीं है।